अक्टूबर का महीना यानी कि गुलाब के पौधे की कटाई छटाई और रिपोर्टिंग का सीजन। और जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू हो जाता है हम एकदम लग जाते हैं अपने गुलाब के पौधों की कटाई छटाई में। लेकिन क्या आपको कटाई छटाई का सही टेक्निक पता है? अगर पता है तो इस वीडियो को जरा देख ले, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आप सही टेक्निक को समझ पाएंगे। और सही टेक्निक को फॉलो करके ही इस तरह का रिजल्ट पूरे साल आप अपने गुलाब के पौधे से ले पाएंगे। वरना पौधे में ग्रोथ ना आना, 2-4 फूल बनना, पौधों में डिजीज का लगना, डायबैक का होना, ब्लैक स्पॉट, तरह तरह की बीमारियां आपको अपने गुलाब के पौधों पर देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने में हमें अपने गुलाब के पौधों पर ढेर सारा काम करना होता है, लेकिन उसमें से सबसे जरूरी और अहम काम जो होता है वो होता है पौधों की कटाई छटाई, यानी कि पौधों की हार्ड प्रूनिंग। अब सवाल ये उठता है कि हार्ड प्रूनिंग हमें कितनी करनी है, मतलब कि कितना % पौधे को हमें काट के हटाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड प्रूनिंग का एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपके पौधे में ग्रोथ बहुत तेजी से आएगा और आपके स्टेम में डायबैक तो होगी ही नहीं, और पौधों की सेहत इतना अच्छा होगा कि आपका पौधा घना भूसी पूरे साल बना रहेगा। कलियां बड़ी बड़ी साइज की खिलेंगी, फूल ज्यादा संख्या में खिलेंगे और पूरे साल आपका गुलाब का पौधा तरोताजा और हरा भरा बना रहेगा, जैसा कि आप मेरे पौधों को देख पा रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर शुरू होते ही आप अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर डालते हैं, यानी कि इंतजार रहता है कि कब अक्टूबर शुरू हो और हम अपने गुलाब के पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दें, ताकि हमें जल्दी से अपने गुलाब के पौधे पर फूल मिले। और मैंने भी किया है। ये देखिए, मैंने इन सारे गुलाब के पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। लेकिन होता है जस्ट उसका उल्टा। आप जल्दबाजी में हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, लेकिन पौधा ग्रोथ लेने में काफी लंबा टाइम लगा देता है। इसके पीछे वजह यह है कि जल्दबाजी में आप गलत तरीके से पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नए ग्रोथ लेने में काफी वक्त लगा देता है और आगे चल के सर्दियां आ जाती है तो पौधा वैसे भी डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। दोस्तों, हार्ड प्रूनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपके गुलाब के पौधों पर हमेशा काम आने वाला है। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखें, जरा सी गलती आपके पौधों को खराब कर सकती है। सबसे पहली चीज, जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करें तो कोई जल्दबाजी ना मचाएं। जरूरी नहीं है कि आपको आज ही करना है या 1-2 दिन में हार्ड प्रूनिंग करना ही है, बिल्कुल नहीं। आपके पास पूरा महीना है हार्ड प्रूनिंग के लिए। अब आपको जिस दिन भी हार्ड प्रूनिंग करनी हो, सबसे पहले आप खुद को रेडी कर ले। खुद को इस तरह से रेडी कर ले कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपकी तबीयत खराब ना हो, आप सुस्त ना रहें, आपकी एनर्जी लेवल डाउन ना हो, क्योंकि आप एक जीता जागता पौधों को काटने जा रहे हैं, यानी कि एक तरह से पौधों को नई जिंदगी देने जा रहे हैं, ना कि पौधों को खराब करने वाले हैं। अगर आप उदास मन से या दुखी होकर पौधों की कटाई छटाई करेंगे तो वो पौधा आपका सही से सरवाइव नहीं करेगा। इस बात को आप गांठ बांधकर रख ले। खुश होकर आप अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो वो पौधा जल्दी से सरवाइव करेगा और बहुत तेजी के साथ नए नए ग्रोथ लेगा। अब आप खुद को रेडी कर चुके हैं तो अब अपने पौधों को रेडी कर दे, जिस तरह से एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ऑपरेशन के लिए रेडी करता है। पौधों को रेडी कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है। सुबह सुबह आप पौधे को अच्छी तरह से पानी पिला दे। पानी डाल देने से पौधों की जड़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और सभी टहनियों के ऊपर तक पानी पहुंच जाएगा। जब आप इसको कट करेंगे तो वो टहनी सूखेगी नहीं। पानी डाल देने के बाद तब तक आपको टच नहीं करना है जब तक सूरज नीचे की तरफ ढल नहीं जाता, यानी कि 2:30 से 3 बजे का वक्त हो। सूरज का ढलना ही इस बात का प्रमाण होगा कि आपका गुलाब का पौधा हार्ड प्रूनिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब आप अपने पौधों की कटाई छटाई कर सकते हैं। एक और जरूरी पॉइंट, कटाई छटाई के लिए
आप जिस भी टूल का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही शार्प होना चाहिए और पूरी तरह से वो सैनिटाइज किया होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप अपने टूल्स को सैनिटाइज कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पौधों में डायबैक का होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पौधा खराब हो जाएगा। अब प्रून करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी होगा कि जैसे कि इतना बड़ा आपका गुलाब का पौधा है तो इसमें कहां कहां कट लगाना है और किस तरह से कट लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे इतना बड़ा पौधा है तो इसका 70 से 80% टहनियों को हमें काट के हटा लेना है, लेकिन काटना कहां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये नोट एरिया है और ये एक नोट एरिया है, तो हमें इस नोट एरिया से जस्ट आधा इंच से भी कम 45 डिग्री के एंगल से कट करना है। इसी तरह से ये जो हमारा बेसल शूट्स निकला है, अगर आप चाहते हैं कि ये मल्टीपल ब्रांच निकाले और इसकी टहनियां मोटी मोटी निकाले तो ये एक नोट एरिया है, इससे जस्ट ऊपर 45 डिग्री के एंगल से कट कर लेना है। सोच समझकर बारीकी से पूरे पौधे को काट के 70 to 80% हटा देना है। उसमें कलियां भी हो सकती है, फूल भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसकी चिंता ना करें। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपको प्रून करते टाइम आपकी एनर्जी लेवल हाई हो। देखिए कितनी जल्दी हमने प्रून कर दिया। अब इसमें से सभी टहनियों से मल्टीपल ब्रांचेस निकालेंगे, वही पौधा हमारा बहुत ज्यादा बूसी और घना बनेगा और इस पर जो कलियां बनेंगी वो बड़ी बड़ी साइज की। तो इस तरह से आपने कट लगा लिया। अब कट लगाने के बाद आपको हर कट वाले हिस्से पे फंगीसाइड का पेस्ट लगाना है। तो मैं फंगीसाइड पाउडर का पेस्ट पेंट ब्रश से लगा लेता हूं सभी कटिंग पोर्शन पर। और जब आप फंगीसाइड पाउडर का पेस्ट लगाएं तो चेक करके सभी पौधों को अच्छी तरह से देख ले। कोई भी पौधा खास करके कट वाला पोर्शन बिना फंगीसाइड पाउडर लगाए ना रहे। ये करते करते सूरज अब डूबने को चला। अब पौधे को रात भर के लिए रेस्ट देना है और खुद को भी। रात भर पौधों को रेस्ट देने के बाद अब आप देखेंगे कि जहां जहां हमने फंगीसाइड लगाया था हर जगह से इस तरह नीचे टपकने लगा है। इसका मतलब यह है कि हमने पौधों को अच्छी तरह से पानी पिलाया था, इसी वजह से सभी स्टेम पर पानी भर चुका है। इससे टहनियों में डायबैक की शिकायत नहीं होगी। अब आपको पौधों की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कर लेनी है। वैसे तो निराई गुड़ाई आप पूरे साल अपने पौधों की करते रहते हैं, लेकिन ये निराई गुड़ाई बिल्कुल ही अलग तरह से करनी होगी। अपनी खुरपी को उठाए और चारों साइड से गहरी गुड़ाई करें। इतनी गुड़ाई आप करें जब तक कि हल्की हल्की जड़ें बाहर आपको दिखाई ना दे। और जितनी मिट्टी आपने ऊपर से गुड़ाई की सारी मिट्टी को आपको बाहर निकाल लेना है। इस तरह से ये देखिए हल्की हल्की जड़ें आपको दिखने लगी है। बस अब आप अपनी खुरपी रोक दे और मिट्टी को भी बाहर निकालना बंद कर दे। इसके बाद चारों साइड हल्की हल्की गहरी खुरपी चलाते हुए मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को इसी गमले में छोड़ देना है ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए और मिट्टी में मौजूद जितने भी फंगस है वो सभी फंगस दूर हो जाए। और मिट्टी जब सूख जाएगी तो पौधे का या इस पॉट का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। जो मिट्टी आपने बाहर निकाली है इस मिट्टी को धूप में फैलाकर अच्छी तरह से आपको सुखा लेनी है। पूरे दिन धूप लगने के बाद पौधे की मिट्टी हमारी सूख चुकी है और जो मिट्टी हमने बाहर डाली थी वो मिट्टी भी हमारी सूख गई है। अब यहाँ पर काम शुरू होता है पौधों पर फर्टिलाइजर डालने का। लेकिन कौन कौन से फर्टिलाइजर को कब डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत संभल कर फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं अपने पौधे पे डालूंगा ये नीम की खली। नीम की खली पौधों की जड़ों में डायरेक्ट डालना है ताकि जड़ों में कोई फंगस का अटैक ना हो, या पौधे की मिट्टी में अगर कोई फंगस बचा हो तो वो फंगस दूर हो जाए और इसके बाद भी फंगस इस पर लगने ना पाए। तो 2 चम्मच हर एक पौधे की जड़ में आपको नीम की खली डाल लेना है। तो ये है हमारा बोन मिल। बोन मिल को आप 2 चम्मच इसके ऊपर डाल दें। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज जो बहुत ही जरूरी है गुलाब के पौधों के लिए, यह है आयरन डस्ट।
1 चम्मच आयरन डस्ट एक पौधे के लिए काफी होगा। अब इन तीनों चीजों को डालने के बाद आपस में इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सभी चीजें चारों तरफ बराबर बराबर मात्रा में फैल जाए, क्योंकि जब आप चम्मच से डालेंगे या हाथ से डालेंगे तो कहीं ज्यादा गिरेगा कहीं कम, और गुलाब की टहनियां कांटेदार है तो आपको रुकावट भी करेगा, इसलिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने लिया है ये चौथी चीज, और चौथी चीज है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपको अच्छी खासी मात्रा में डाल देनी है, क्योंकि इस वक्त पौधों को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद का इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कम से कम मैं 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने गुलाब के सभी पौधों पर डाल रहा हूं। ये डाल दिया। उसके बाद एक बहुत जरूरी फर्टिलाइजर जिसे आपको अपने गुलाब के पौधों पर डालना जरूरी है, लेकिन क्वांटिटी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये देखिए 1 चम्मच इस फर्टिलाइजर को मैं ले रहा हूं और चारों साइड हल्के हल्के आपको फैला देना है। तो ये जो दानेदार फॉर्म में आप देख रहे हैं ये है सीविड फर्टिलाइजर, जो कि इस तरह से ग्रेन्युअल फॉर्म में है। और ये जितने भी फर्टिलाइजर हमने यहाँ पे डाला सभी 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो 1 चम्मच आपको सीविड ग्रेन्युअल डाल देना है। उसके बाद आपको ये खाद या ये जो फर्टिलाइजर हमने डाला इसे खुले में नहीं छोड़ना है। पौधे की मिट्टी जो हमने निकाली थी जितनी इसके ऊपर जरूरत पड़ेगी ऊपर से डाल देना है, और डाल देने के बाद चारों तरफ बराबर से आपको फैला देना है। इसी तरह से आपको सभी पौधों पर करना है। अगर आपको ध्यान ना रहे तो वीडियो को पीछे करके फिर से बारीकी से देख ले, क्योंकि एक एक फर्टिलाइजर एक एक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करना आपको बहुत जरूरी है कि किस फर्टिलाइजर को पहले जड़ में डायरेक्ट डालें, उसके बाद सेकेंड लेयर में क्या डालें, थर्ड लेयर में क्या डालें और फोर्थ लेयर में क्या। तो मिट्टी ऊपर से डालने के बाद फिर से चारों तरफ इस तरह से फैला के बराबर कर लिया। उसके बाद आपको पानी नहीं डालना है। क्या करना है वो मैं बताता हूं। मैंने अपना वाटर कैन ले लिया है और इसमें 5 लीटर पानी भर दिया है। उसके बाद साफ फंगीसाइड पाउडर को 2 चम्मच 5 लीटर पानी के लिए आपको इसमें डाल देना है। ये देखिए 2 चम्मच फंगीसाइड पाउडर को हमने अपने वाटर कैन में डाल लिया। उसके बाद एक स्टिक का सहारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आपको यही फंगीसाइड वाला पानी सभी पौधों पर डाल देना है। पानी आप इतना डालें कि पॉट से बाहर ना आए। जितने भी पौधे हैं सभी गुलाब के पौधों पर आप फंगीसाइड मिला हुआ पानी डाल दें। प्लेन पानी आज आपको नहीं डालना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आखिर में एक सावधानी आपको और बरतनी है। जब आप पानी में फंगीसाइड पाउडर को मिक्स करें तो किसी जग या डब्बे की सहायता से पानी नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक जगह मिट्टी पर फोर्स पड़ेगा जिससे गमले की मिट्टी गड्ढा हो जाएगा। हमने अपने सभी गुलाब के पौधों पर पानी में फंगीसाइड मिलाकर डाल दिया है। अब आपको अगले दिन पानी नहीं डालना है। उसके एक दिन बाद जब जरूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। ये जितने भी फर्टिलाइजर हमने अपने गुलाब के पौधों पर डाला है ये सारे फर्टिलाइजर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जहां से आप बहुत आसानी से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी काम आपने वीडियो में बताए तरीके से अगर कर लिया तो 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि सभी टहनियों में नए नए ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया है। और जब 1 महीने के बाद देखेंगे तो आपके सभी गुलाब के पौधे कलियों से और फूलों से लदा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।